वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। सो आज की जो अपनी वीडियो है उसमें मैं आपको बूलियन वैल्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स का ही सिस्टम होता है। ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि बेसिक बेसिक ही बता रहा हूँ कि क्रैश कोर्स का सीन है। तो अगर मतलब समझ में ना आए तो आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख सकते हैं किसी भी चैनल पे। ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है, बहुत ईजी रहता है ये वाला सीन। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेरिएबल का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 और आपका बी इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आप इसका कंपैरिजन कर दो, ए इज ग्रेटर देन बी। रन करो, देखो फॉल्स फॉल्स आ गया क्योंकि ये जो आपने कंडीशन डाली है ये आपकी रॉन्ग है। बी जो है ए से ग्रेटर देन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको फॉल्स मिल जाता है। बाकी अगर कंडीशन सही होती, मान लो कंपैरिजन सही होता, तो आपको मिलता ट्रू। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है वो देख लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10, एक सेकेंड, इसमें एंड और ऑपरेटर का यूज़ भी होता है, वो मैं अब आपको करके दिखा देता हूँ। 10 लेस देन 20 एंड, और आपके पास है 20 लेस देन 30। अब आप देखो, इसमें जो पहली कंडीशन है वो भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। इसमें एक सेकंड, इसको रॉन्ग कर देते हैं। तो सेकंड कंडीशन जो है आपकी ट्रू नहीं है, जबकि फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है। अब आप इस कोड को रन कर दो ज़रा, देखो इसमें फॉल्स आया है। फॉल्स क्यों आया है? देखो आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हो, तो अगर आपकी कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स ही आएगा। और अगर हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इसमें आपको ट्रू मिलेगा। अगर आपके और ऑपरेटर में एक भी वैल्यू, मतलब एक भी कंडीशन सही है, तब आपको आउटपुट में जो है ट्रू देखने को मिलेगा। तो अभी तो इसमें इतना ही इसमें इतना ही समझ लो भी आप। ठीक है, अब आप देखो, चलते हैं अपने लूप्स की तरफ, मतलब कंडीशन स्टेटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले डालते हैं इफ़ स्टेटमेंट पे। इफ़ स्टेटमेंट पे चलता हूँ, इसको मार्क डाउन कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो इफ़ स्टेटमेंट पे 10 लेस देन 20। ठीक है, कोमा से अगर आपने थोड़ा बहुत भी पाइथन पढ़ा हो तो जो इफ़ स्टेटमेंट होती है वो इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, सेमीकोलन से आप लोग इफ़ स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अलग करेंगे इसके आगे की जो लाइन होगी। एंटर मारोगे तो ये इंडेंटेशन जो है ऑटोमेटिक कर देगा यहाँ पर वाइट स्पेस के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सिंटैक्स है, इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर प्रिंट हेलो, और स्ट्रिंग को ले लो आप। अब देखो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशन स्टेटमेंट है, इसमें आप लोग कंडीशन थ्रू डाल सकते हो। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है कि अगर जो मेरी वैल्यू 10 है, अगर वो 20 से लेस है, तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाए। तो इसमें हो गया क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू थी तो इसलिए रन हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ले लूँ 30 और इसको रन करता हूँ तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा, मतलब आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये कोड जो है रन नहीं होगा। इसके लिए अब आपको एल्स का यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हाँ चलो मैं एल्स का यूज़ कर ही देता हूँ। ठीक है, एल्स का जब आप यूज़ करेंगे तो जो इंटेंटेशन होता है, जब आप प्रिंट के बाद एंटर मारोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो जो है वो इफ़ स्टेटमेंट के लिए ही लिखा जाएगा। अगर आपको एल्स का यूज़ करना है तो आपको जो इफ़ है उसके नीचे ही आपको एरो लाना है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी पाइथन तो इतना आपको पता होगा। एल्स
कॉमा, अब एंटर मारो। अब इसकी इंडेंटेशन में आ जाओ, प्रिंट कॉमा में लिखो नॉट राइट। आपकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, एंटर मारो, नॉट राइट। देखो मेरी कंडीशन जो थी वो रॉन्ग थी, इसलिए ये वाला कोड रन नहीं हुआ, है ना। अब एल्स में क्या लिखा है मैंने, कुछ और कोड लिखा है, ये वाला कोड इसलिए रन हो गया क्योंकि मैंने लिखा इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ राइट देन रन दिस कोड, अदरवाइज अगर सही नहीं है तो आप ये वाला कोड चला सकते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस तरीके से आप लोग यूज़ करेंगे। अब एक और ऑप्शन है आपके पास इसमें ही, एक है एल्स इफ़ का, मतलब नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है ये। एल्स इफ मतलब नेस्टेड मतलब कैसे बताऊँ, चलो एग्जांपल के थ्रू ही देख लो। 4 डबल इक्वल टू 4, ठीक है। और आपका कॉलन, इंडेंटेशन आ गई आपकी, प्रिंट करो, ठीक है। नेस्टेड इफ, हाँ। अब देखो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी अगर आपको कोई और स्टेटमेंट लगानी है, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इफ़ के अंदर भी ये वाली और भी स्टेटमेंट जोड़ पाऊँ, तो आप लोग उसमें एल्स इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अब देखो कैसे रन हो रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो रॉन्ग हो गई आपकी, मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं है आपकी सही, तो ये वाला कोड तो रन होगा नहीं। ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद ये वाला कोड जो है रन हो गया, इसलिए यहाँ पर नेस्टेड इफ़। ये वाला कोड तब रन होगा जब ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। ये वाला कोड आपका तब रन होगा। तो अब चलता हूँ मैं, अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें ही, अगर आपको समझ में ना आए। एल्स इफ़ का नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो अगर आपको और कंडीशन जोड़नी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एल्स इफ़ के थ्रू और भी चीज़ें जोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ 3 इज इक्वल, एक सेकेंड, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्सेलेमेटरी साइन, नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे लिखो जस्ट राइट, जस्ट राइट। अब कोड को आप रन करो तो देखो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन हो गई, जस्ट राइट वाली, क्योंकि ये वाली कंडीशन सही है, 3 नॉट इक्वल टू 4, और ये वाला कोड जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसके बाद जब आपका ये वाला कोड प्रिंट हो गया है तो ये अब इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे वाले कोड पर जब जाएगा जब ये वाला कोड आपका रॉन्ग हो, मतलब स्टेटमेंट सही ना हो, ठीक है। अब चलो अब हम इफ स्टेटमेंट तो हो गई, तो अभी इसको इस स्टेटमेंट हो गई आपकी, अभी इसको इतना ही रखते हैं। मैं अगले में आपको वाइल लूप के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। वाइल लूप, फॉर लूप के बारे में बताऊँगा। तो चलिए मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।